नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप मुझे देख रहे हैं तो यार, तो आप कैसे होंगे? आप बढ़िया ही होंगे ना भाई, औसम होंगे, एक्सीलेंट होंगे। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यार, वाई आई एम नॉट प्राउड ऑफ एन इंडियन। हम में से बहुत से लोगों को ये चाशनी बनाकर, घुट्टी पिलाकर हमारे गले में उतारी जाती है कि यू शुड बी प्राउड ऑफ एन इंडियन। लेकिन मैं बताता हूँ आपको, वाई शुड यू शुड नॉट बी प्राउड एज एन इंडियन। तुमने इंडियन बनने के लिए क्या किया? क्या तुमने अचीव किया है? वॉट इट टेक्स टू बी एन इंडियन। तुम्हारा जरा HDI इंडेक्स देखो, तुम्हारा जरा फ्रीडम इंडेक्स में देखो, 151 नंबर है हमारा। हमारा ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स देखो, जो करप्शन मापती है गवर्नमेंट ऑफिस की, उसमें देखो हमारा 91 रैंक पर खड़े हैं हम ट्रांसपेरेंसी में। और ये नहीं, आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखो, आपका पोल्यूशन AQI लेवल्स देखो कितने ज़्यादा हैं, आपका क्राइम रेट देखो यार, पुअर्टी देखो चौतरफा। एक बार घर से बाहर निकलो और सिग्नल पे खड़े हुए भिखारी देखो। शायद ही कोई ऐसा सिग्नल होगा जहां आपको नंगे फकीर, फटे हाल, बदतर हालत में नाक पूछते हुए बच्चे ना मिले। देखो तो अपने देश की हालत। वाई यू शुड बी प्राउड टू बी इंडियन। किया क्या है तुमने इंडियन बनने के लिए भाई? क्या किया है हमने? ये सवाल पूछो। प्राउड तो उस चीज़ पे होता है, गर्व तो हमें उस चीज़ पे करना चाहिए जो हमने अचीव किया हो। हमने क्या अचीव किया है? ये तो बैठे बैठे मिल गई, जैसे मुझे कुछ बाल मिल गए, मुझे हाइट मिल गई, मुझे एक सर्टेन लुक्स मिल गई, लेकिन वो क्या मैंने अचीव किया है? वो तो मेरे जेनेटिक्स में आ गया ना। लोग इस चीज़ पर प्राइड ले रहे होते हैं, लड़कियां इस चीज़ पर इंस्टाग्राम के अकाउंट्स खोल के बैठी हैं मिलियन मिलियन फॉलोअर्स के साथ। मैं इतनी सुंदर हूं, मैं क्या करूं? तो अगर आप भी इन चीज़ों पर प्राइड लेते हैं तो आप दो बार सोचिए कि व्हाट यू हैव डन, व्हाट यू हैव अचीव्ड, व्हाट यू हैव सेक्रीफाइस्ड टू बी एन इंडियन। नथिंग। पॉलिटिशियंस हमें ये हाइपर नेशनलिज्म की चाशनी बनाकर जलेबी हमें खिलाते रहते हैं। हर तीज त्यौहार पर हमें बताया जाता है कि हमारी संस्कृति कितनी महान है। और कमाल की बात यह है कि ये आप ही को नहीं सिखाया जा रहा, ये पाकिस्तानियों को भी सिखाया जा रहा है। पाकिस्तानियों को भी बहुत गर्व है अपने पाकिस्तानी होने पर। बांग्लादेश को, जिसको आप गालियां देते हो, उसको भी बहुत गर्व है अपने बांग्लादेशी होने को। जो भी घटिया देश आप सोच सकते हो, अफगानिस्तान, नेपाल, उन सबको गर्व है अपने अफगानी होने पर। वो इसलिए है क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक्स के थ्रू उनके बच्चों को ये सब गले के नीचे उतारा जाता है। उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें गर्व करना है, ताकि वो आराम से रह सकें और किसी भी प्रकार की नई अवेयरनेस, नई सोच, नए सवाल ना खड़े करें। वो सिर्फ गर्व के इस हाइपर इमोशन में बैठे रहें और लगातार सरकार अपनी मर्जी से अपने लोगों को फ़ायदा पहुंचाती रहे, और जो 90% गरीब तबका है वो गरीब का गरीब बना रहे, सिर्फ प्राइड के दम पर कि हमारा देश बहुत अच्छा है, हम विश्वगुरु हैं। जितने पॉलिटिशियंस आपको हाइपर नेशनलिज्म बेच रहे हैं, उन सब के बच्चे बाहर पढ़ने गए हैं। उनमें से एक का भी बच्चा, जी हाँ, एक का भी बच्चा इस देश में नहीं पढ़ता। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सब के सब बाहर की यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ की औकात पता है। उन्हें पता है यहाँ पर अध्यापकों का लेवल कितना है। उन्हें पता है कि यहाँ के अध्यापक खुद एक ट्रोमैटिक 4 कौड़ी की शिक्षा व्यवस्था से पैदा हुए हैं। वो बच्चों को भी वही 4 कौड़ी के मानक और आइडियल्स देते हैं, और बच्चों को मार मार के यहाँ बड़ा किया जाता है, स्कूलों में खास करके। तो यहाँ के जो टीचर हैं, मुझे तो मोस्ट ऑफ देम आर क्रिमिनल्स टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि वो एक बच्चे की पूरी जो चाइल्डहुड है उसको बर्बाद करते हैं। और यूनिवर्सिटीज़ का तो आप पूछो ही मत। जो क्लास में पढ़ा दिया, जो मैंने पेपर लिखवा दिया, उसी का पेपर बना के IIT NIT में देख लो कैसे होते हैं पेपर। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, बहुत से लोग जो NIT IIT होंगे उनको पता होगा, बहुत सी चीज़ें पहले पढ़ा दी जाती हैं भाई, पेपर से पहले। 90% ऑफ द सिलेबस जो आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है वो कवर कर लिया जाता है। आपके बच्चे यहाँ पर पढ़ना तो छोड़ो, आपके बच्चे यहाँ रोड पर गिर रहे हैं। आपके बच्चे यहाँ अलग अलग तरह के क्राइम्स का शिकार हो रहे हैं, किसी चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है। AQI लेवल के ऊपर पर्यावरण मंत्री की शक्ल आपने कभी देखी नहीं होगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की। दुनिया का सबसे पोल्यूटेड देश है हमारा, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड देश है। दुनिया के सबसे पोल्यूटेड शहर हैं गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, दिल्ली, जम्मू और श्रीनगर का AQI 300 पहुंच चुका है। लेकिन पर्यावरण मंत्री की आप एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं देखोगे। ये हाल है इनकी जवाबदेही का, आपकी सरकार का। वाई यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन? यू शुड नॉट बी प्राउड टू बी एन इंडियन। हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, वेस्ट का देख लो, हैप्पीनेस इंडेक्स तुम्हारे देश का देख लो, पाकिस्तान से भी नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है। हैप्पीनेस इंडेक्स, बहुत से लोग कहेंगे कि ये वेस्ट की एक चालबाजी है, लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स के जो मानक है ना, उसको तुम डिनाई नहीं कर सकते। वो तुम्हारी नौकरी, तुम्हारी सड़कें, तुम्हारा सरकारी तंत्र के प्रति तुम्हारा जस्टिस, कानून व्यवस्था,
तुम्हारा फ्री टाइम, लेजर एक्टिविटीज़, क्योंकि इन सब मानकों के ऊपर वो की जाती है, उसको तय किया जाता है। तो ये सारे पैरामीटर्स जो हैं, ये की पैरामीटर्स हैं हैप्पीनेस इंडेक्स के। तो इन पर सवाल नहीं खड़े किए जा सकते, क्योंकि ये सारे के सारे पैरामीटर्स हर कंट्री के अलग होते हैं। तो पाकिस्तान में मे बी बिकॉज ऑफ देयर सो कॉल्ड रिलीजन, एक सर्टेन उनका सोशलिज्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, तो शायद वो ज़्यादा रैंक करते हैं उसमें। और इंडिया में क्योंकि वो जो सोशलिज्म है वो ही पूरा नहीं बन पा रहा, यहाँ पर हिंदू मुसलमान ही बहुत हो रहा है। वहाँ तो मुसलमान तो है कम से कम, यहाँ तो हिंदू मुसलमान, थोड़ा सा नीचे आ गए तो हिंदू क्रिश्चियन, पंजाब साइड चले गए तो थोड़ा सा और नीचे आ गए अपने यूपी और बिहार में तो जात बिरादरी, तो यहाँ तो वो भी नहीं बन पा रहा जो मुसलमान में बन रहा है। हालांकि मुसलमानों में भी कहीं होती हैं, बट फिर भी ओवरऑल एक स्टैंडर्ड रिलीजन उनका सेम है। यहाँ तो वो भी लड़ाइयाँ चल रही हैं रिलीजन को लेकर ही। हाँ, मुझे कभी सोचा नहीं था मैं किसी वीडियो में पाकिस्तान से अपने देश को कंपेयर करूँगा। ये जो मेरा देश है, जो भारत माता जिसको मैं बोलता हूँ, मुझे दूर दूर तक मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसको पाकिस्तान जैसे 4 करोड़ के देश से कंपेयर करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ रहा है। उन्होंने अपने लाहौर और कराची का AQI नीचे कर दिया। वहाँ पर एक्चुअल में जो वाटर गन्स हैं वो यूज़ करने हैं। दिल्ली में हमने अभी तक वाटर गन्स यूज़ ही नहीं करी। देखिए ये हालत होगी आपके देश की, आपको कंपेयर करना पड़ रहा है पाकिस्तान के साथ। आपकी जो करेंसी है वो अफगानिस्तान से नीचे जा चुकी है। वाई यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन? वाई यू शुड प्राउड टू बी एन इंडियन? आस्क दिस क्वेश्चन टू योर पेरेंट्स। आपके बॉस से पूछो, इसको रिपोस्ट करो, इस वीडियो को आगे सोशल मीडिया पर हर किसी के पास भेजो। वाई यू शुड बी प्राउड टू बी इंडियन? भाई टेल मी ओनली 2 to 3 थिंग्स। वाई, क्या है ऐसा भाई जो दुनिया में सबसे अच्छा है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बचपन में मैं गाना बहुत गाता था स्टेज पर, बताओ मुझे क्यों अच्छा है? अब मुझे जवाब ही नहीं मिल रहा इसका, क्यों अच्छा है। हम कंपेयर करते रहते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। हम डेनमार्क और स्वीडन और यूरोपियन और नॉर्दर्न यूरोप से कभी कंपेयर नहीं करते। हम US से कभी कंपेयर नहीं करते। हमें पता है हम कंपेयर करने के लायक नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस को पता है, हमारे मीडिया हाउसेस को पता है, हम डेनमार्क से नहीं कंपेयर कर सकते अपने देश को। कहीं खड़े, दूर दूर तक खड़े नहीं होते हम चाइना और जापान के मुकाबले में। लोग अपने, चलो देश का तो चलो फिर भी माना जाता है, एस्थेटिक्स का सहारा ले लेते हैं, अपने बालों का सहारा ले लेते हैं कि मैं कितनी सुंदर हूँ, मेरी फिगर देख लो। अरे भाई तुम्हारी फिगर, तुम्हारा बहुत हद तक तो जीन्स डिपेंड कर रहा है उस चीज़ पर, तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी हाइट, तुम्हारी लुक्स, तुम्हारी आवाज़, बहुत कुछ तुम्हारे जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। लोग इसमें भी प्राइड ले लेते हैं जो तुमने कभी अचीव ही नहीं किया। जात बिरादरी पे प्राइड ले लेते हैं, इसी तरह से वो अपने नेशनलिज्म होने पे प्राइड ले लेते हैं, अपनी राष्ट्रीयता पे प्राइड ले लेते हैं। भाई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइड किसी भी चीज़, लेकिन पैसिमिस्ट मत बनो। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसिमिस्ट बन जाओ, मत बनो पैसिमिस्ट, निराशावादी मत बनो, निहिलिज्म की तरफ मत जाओ, बट अवेयरनेस तो लाओ। एक सर्टेन जागरूकता होनी तो जरूरी है। अगर तुम्हें जागरूकता ही नहीं होगी कि तुम गड्ढे में फंसे हो, तो गड्ढे से निकलने के प्रयास कैसे होंगे? प्रयास का मतलब है सवाल पूछना लगातार, अपनी संस्थाओं से, सरकारी तंत्र से सवाल पूछना लगातार कि हमारे काम क्यों नहीं हो रहे, हमारे रोड क्यों नहीं बन रहे। अपना प्राइड जेब में रखो भाई। बदलाव सवाल पूछने से आएगा। बदलाव आएगा हम सबकी एकजुटता से, एक समरसता से, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से। सवाल पूछो, वाई यू शुड बी प्राउड टू बी एन इंडियन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। वंदे मातरम।